हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं उसराज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं कि पुष्पक नगर जो है ना, अभी फिलहाल अंडर डेवलप तो है ही, आपको लोगों को पता भी है, बहुत सारे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है यहाँ पे पुष्पक नगर के। तो अभी यहाँ पे पुष्पक नगर को ना कम से कम है ना 5 ईयर्स जाएगा, 5 ईयर्स, और उससे थोड़ा सा 1-1.5 साल आगे पीछे भी हो सकता है यहाँ पे। तो मिनिमम टू मिनिमम आप 5 ईयर्स पकड़ के चलिए पूरा डेवलपमेंट पुष्पक नगर के होने के लिए। अभी कैसा है कि एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट जैसे स्टार्ट होगा, मतलब 2 दिसंबर 2024 को दिया हुआ है डेडलाइन, बट वो कैसा है कि फेस 1 का दिया है, कार्गो का चालू होगा, बट जो पैसेंजर का बाकी का जो आगे का काम है वो कम से कम 2028 से लेकर 2029 के बीच में जा सकता है यहाँ पे। तो मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर्स पकड़ के चलिए पुष्पक नगर का पूरा डेवलपमेंट है, क्योंकि एयरपोर्ट जैसे जैसे डेवलप होगा ना, तो आजू बाजू जितने भी सराउंडिंग एरिया है, जो जैसे उल्वे है, पुष्पक नगर है, करंजड़े है, खारघर है, बेलापुर है, एंड खांदेश्वर है, कामोटे है, पनवेल है, तो ये सब लोकेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा यहाँ पे। तो पुष्पक नगर ऐसा नोड है ना कि नियर बाय एयरपोर्ट के पास है। एयरपोर्ट इट इज़ 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, और कुछ बिफोर सीसी रेरा भी आना बाकी है जो डेवलपर ने लिया हुआ है। अभी 5 साल से लेकर 6 साल क्यों लगेगा यहाँ पे पुष्पक नगर पे? रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे देखा जाएंगे जो बिल्डर्स और डेवलपर्स लैंड लेते हैं डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे प्लॉट लेते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसका जो प्रोसेस रहता है ना, बहुत टाइम लगता है। इसका जो सीसी जो आने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना लग जाता है यहाँ पे, कम से कम। उससे ज़्यादा 10 महीना भी हो जाता है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंटली क्लियर करने के लिए टाइम जाता है यहाँ पे। प्लान जो रहता है, बिल्डिंग का जो प्लान रहता है, उसको बहुत बार चेंजेस करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे डेवलपर को देखा यहाँ पे कम से कम है ना 25 से 30 बार प्लान चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो वो टाइम लग जाता है। वो प्लान ओके रहेगा, फिर आगे का प्रोसेस होएगा, फिर तभी उसके बाद सीसी मिलेगा, फिर उसके बाद फिर आपको रेरा आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद काम स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो काम स्टार्ट होने के लिए तो कम से कम अभी कोई डेवलपर नया आता है, कोई नया लेता है यहाँ पे कोई भी प्लॉट या डेवलपमेंट के लिए, तो कम से कम उसको 8 से 9 महीना लग जाएगा पूरा प्रोसेस करने के लिए, जो 12 माले का टावर में जाता है। और आप 6 फ्लोर में और 7 फ्लोर या 4 माले की बिल्डिंग रहती है, 4 महीने में हो जाता है उनका बाकी का सीसी रेरा आने के लिए सब वो क्लियर हो जाता है। मतलब जो 4th फ्लोर है, 6 फ्लोर है और 7 फ्लोर का है। बाकी जो 12 स्टोरेज का टावर है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है ना, तो उसका प्लान चेंज करना, क्योंकि 12 स्टोरेज में कैसा है कि कोई बड़ा प्लॉट रहता है, वो बेसमेंट पार्किंग, फिर 2 लेवल की पोडियम पार्किंग, एमिनिटीज, फिर उसके बाद फ्लैट्स के पूरे स्ट्रक्चर्स कितना है, कैसे है, प्लान कैसा है, सब वो चीज़ है ना करने के लिए पूरा टाइम चले जाता है यहाँ पे। तो जो प्लान पास करते हैं, जो प्लान देखते हैं, तो सिडको के अंदर है, सिडको डिसाइड करते हैं कि प्लान कैसा। उसमें बहुत सारे सिडको ही चेंजेस करते हैं कि ये प्लान नहीं है, दूसरा प्लान चेंज करके लेकर आओ, ये प्लान नहीं है, तो उसके बाद ही आगे का जो सीसी रेरा जो रहेगा ना, उसके हिसाब से ही मिलता है यहाँ। अभी पुष्पक नगर में आप है ना इन्वेस्टमेंट प्रोपोज में देख रहे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल वेट करना चाहते हैं, एप्रिसिएशन अच्छा मिलने वाला है, तो पुष्पक नगर में ही अभी फिलहाल यहाँ पे है। बट आप पुष्पक नगर में बोलेंगे मुझे रेडी टू मूव में चाहिए या 6 महीने में पोजीशन चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पुष्पक नगर में। तो आपको रेडी टू मूव में फ्लैट देखना है तो उल्वे तरफ चले जाइए। उल्वे में बहुत सारे मेरे पास फ्लैट आए हुए, रीसेल फ्लैट आए हुए हैं, एंड मेरे एक फ्रेंड है, डेवलपर है, वो काम करते हैं वहाँ पे। तो वो उनके पास बहुत सारे फ्लैट्स है, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK, बट वहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका हुआ है उल्वे। लोकल ट्रेन चालू हो गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है यहाँ पे। तो उल्वे में आप रेडी टू मूव में देखेंगे ना, तो आपको कम से कम पकड़ के चलिए 55 लाख से लेके 65 लाख 1 BHK है। 2 BHK आप देखते हैं तो आपको 80 लाख से लेके 1 CR के ऊपर ही जाएगा। तो वो जरा ध्यान रखिए वहाँ पे, वो क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो कॉस्ट बढ़ चुका है। बट आप रेडी टू मूव में देख रहे हैं ना, तो वी कैन गो ऑफ द उल्वे। उसके लिए मुझे भी कॉल कर सकते हो, आपको रेडी टू मूव में चाहिए था। बट आप पुष्पक नगर में देख रहे हैं ना, तो पुष्पक नगर में फिलहाल अंडर डेवलप है, आपको वेट करना पड़ेगा। बट जो प्राइसिंग एप्रिसिएशन है ना, बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा बढ़ेगा। इतना अच्छा बनेगा क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि बिफोर सीसी और रेरा आने से पहले इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है यहाँ पे।
इतना अच्छा बेनिफिट मिला है क्योंकि ऑलरेडी उनका सीसी रेरा आ चुका है, तो प्राइसिंग एप्रिसिएशन बढ़ चुका है वहाँ पे। बाकी जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे प्राइसिंग एप्रिसिएशन बढ़ते जाएगा यहाँ पे। तो जरा ध्यान रखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन वेट करना है तो पुष्पक नगर अवेलेबल है। आप रेडी टू मूव देख रहे हैं तो उल्वे तरफ आप जा सकते हैं। उल्वे में भी बहुत सारे इन्वेंट्री फ्लैट्स अवेलेबल है। सो मेरी वहाँ पे एक टीम है और एक फ्रेंड है डेवलपर, उनका प्रोजेक्ट वहाँ पे चालू है। यहाँ पे चालू मतलब जो ऑलरेडी पोजीशन भी हो चुका है, कुछ रीसेल भी फ्लैट्स है वहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी आप पुष्पक नगर देख रहे हैं ना, पुष्पक नगर आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कम से कम मैं आपको बताया 5 से 6 साल जा सकता है पूरा डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे NRI क्लाइंट है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में रहता है, क्योंकि उनका जो नंबर रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, NRI का नंबर रहता है व्हाट्सअप वाला, तो आप है ना रिप्लाई, आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा ना, जब भी आपको आप फ्री रहेंगे तो मैं कॉल कर सकूँ क्या, तो आप प्लीज़ है ना मुझे रिस्पांस करिए और कॉल का रिस्पांस दीजिए। क्योंकि रीज़न ऐसा बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंडिया में, यहाँ पे मुंबई में, बहुत सारे महाराष्ट्र में, यहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सअप जो है फ्रॉड का टाइप बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत लोगों ने फंस भी गए हुए हैं, मेरे ही टीम में वो भी फंस गए हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो सके। जो NRI नंबर रहते हैं, हम लोग है ना अननोन नंबर रहता है तो हम उसके ऊपर है ना ज़्यादा रिप्लाई नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं, बट सर आप कभी फ्री है तो हम कभी आपको कॉल कर सके, तो उसका रिप्लाई आता है तो हम कॉल करेंगे, बात हो जाती है तो उसके बाद आगे का डिटेल्स शेयर करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, पुष्पक नगर के बारे में। क्योंकि लास्ट वीक में ऐसा हो गया कि एक जन ने मुझे मैसेज किया, ठीक है, जेन्युइन थे, अच्छे थे वो, तो मैं जो मैसेज किया तो वो बोले कि मुझे पुष्पक नगर में इंक्वायरी करना है, मुझे शॉप लेना है, फ्लैट लेना है, ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज वही किया कि सर आप कभी फ्री रहेंगे तो मैं आपको कॉल कर सकूं। उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स भेजिए। सेक्टर 3 का प्रोजेक्ट था, उन्होंने डिटेल्स बोले मुझे कि डिटेल्स शेयर करिए, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा तो ही मुझे कॉल करना। मैं बोला ये क्या बात हो गई, डिटेल्स शेयर करने के बाद बात कर, बोला कि मैं चलो डिटेल्स भी शेयर करता हूँ, बात सही है, बट मेरे पास 1-2 प्रोजेक्ट तो नहीं है, मेरे पास 24 प्रोजेक्ट है पड़े हुए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे पुष्पक नगर में, तो मैं कैसा पूरा डिटेल शेयर करूँ। उनसे मेरी बात होगी तो ही मैं आगे का बात करूँगा ना। उनसे कुछ बात नहीं हुई तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया, बोलता ठीक है आपको डिटेल्स नहीं शेयर करना है, ठीक है मैं डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू ले लूँ। मैं बोला ठीक है जाइए, नो इशू, आप चले जाइए बिल्डर के थ्रू, आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है वहाँ पे। मैंने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे व्हाट्सअप जो फ्रॉड टाइप बहुत हो रहे हैं। क्योंकि मेरे एक रियल एस्टेट एसोसिएशन है हम लोग का, वो एसोसिएशन में एक जन का ऐसे ही फ्रॉड हुआ। NRI क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे पुष्पक नगर, पनवेल या कहीं भी, तो आप मुझे डिटेल शेयर कर दिए। तो उन्होंने कॉल किया बट वो कॉल रिसीव नहीं किए, तो उन्हें व्हाट्सअप पे ही चालू था। तो ये भी हमारे जो फ्रेंड थे वो बोले कि चलो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट पसंद, उन्होंने डिटेल शेयर किया और प्रोजेक्ट पसंद आ गया। बोलता मैं टोकन के लिए मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, आप वो लिंक पे ना आप करेंगे तो आप मुझे, मैं आपको रिसीव हो जाएगा पेमेंट, ऐसा कुछ तो समथिंग था। तो उन्होंने वैसा किया और उसके अकाउंट में से नसीब अच्छा था कि उसका 25,000 अकाउंट में था, 25-26 था, तो वो 25 या 26,000 ना डिडक्शन हो गया उसके अकाउंट में से। तो अभी हम लोग ने थोड़ा सा जो NRI नंबर रहते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग सतर्क हो चुके हैं। तब तक फ़ोन पे बात नहीं होती है ना, तब तक हम रिस्पांस नहीं करेंगे, भले वो डायरेक्ट चले जाए बिल्डर के पास या कुछ भी हो जाए, तब तक हम लोग है ना NRI नंबर पे रिस्पांस नहीं करके, हम लोग को बहुत सारा स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया है। मैं भी सब आप लोगों को भी सतर्क करता है, क्योंकि कोई भी NRI नंबर से कहीं पे भी आपको मैसेज आता है, किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी का आता है, किसी को और अलग अलग टाइप के आते हैं, कोई फ्रेंड्स के लिए आता है, कोई लड़की मैसेज करती है NRI के नंबर से, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं मेरे को। तो मुझे डेली एक ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी सतर्क रहिए, हमें भी सतर्क रहेगा। आपसे मैं जब रिप्लाई करूंगा, आप NRI क्लाइंट है या NRI नंबर से आप रिप्लाई मुझे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट है, आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सर आपको आप फ्री हो, कॉल कभी कर सकते हैं। तो आप कॉल मैं करूंगा, जब भी कॉल आप रिसीव कर लेते हैं तो बात हो जाएगी सब, तो उसके बाद ही मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा, बाकी का आगे का प्रोसेस का। और तब तक है ना ऑनलाइन में बुकिंग लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करने वाले नहीं, कोई आपके फैमिली मेम्बर रहेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और पुष्पक नगर वो देखेंगे प्रॉपर्टी, उनको पसंद आया, फिर उसके बाद आपको पसंद आया ना, तो ही बुकिंग करना है।
तब तो मैं कैसे कैसे ऑनलाइन पे दिखाऊंगा। चलिए आपको मेरा वीडियो कॉल हो रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल हो रहा है, ठीक है, चलो आप सामने भी आ गए, वीडियो कॉल कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, तो ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पे। बट कैसा है कि ऑनलाइन मैसेज में कर रहे हैं कि नहीं मुझे पसंद आ गया, मैं टोकन भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ, वो नहीं पॉसिबल है आपको। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में रखिए, वीडियो कॉल में रहिए, और दूसरा कोई फैमिली मेंबर रहेंगे यहाँ पे इंडिया में, उसको भेजिए और यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए, उनको पसंद आया तो आपको भी पसंद आ जाएगा। तो वही मैं आपको ये चीज़ बता दिया यहाँ पे। और पुष्पक नगर के बारे में पूरी डिटेल्स आपको चाहिए और विजिट करना है तो मुझे व्हाट्सएप और कॉल करिए। बस इतना ही वीडियो में बताना चाहता हूँ, यही वीडियो बताना चाहता हूँ। और बाकी तो डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, आइए देखिए, प्रॉपर्टी शॉप है, फ्लैट्स है, ऑफिसेज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। हाँ, सिर्फ प्लॉट्स नहीं है, लैंड नहीं है, आप उसके लिए मत करिए इंक्वायरी पुष्पक नगर। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।